So in the last class we were talking about थ्री फेज सर्किट्स और हमने देखा था कि एक बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स और एक बैलेंस्ड थ्री फेज लोड क्या होता है। बैलेंस्ड जो थ्री फेज सोर्स है उसके लिए हमने देखा था कि जो तीन वोल्टेजेस हैं दे हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। ये मैं उसके लिए एक फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज द वोल्टेज ऑफ द आर फेज, this is the voltage phasor of the Y phase, and this is the voltage phasor of the B phase. तो इनके जो लेंथ है वो सेम है क्योंकि इनके आरएमएस वैल्यूज और पीक वैल्यूज इक्वल हैं, राइट। इनके बीच में जो म्यूचुअली जो इनके बीच में एंगल है दैट इज 120 डिग्री ईच एंड दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। और इनको हमने टाइम डोमेन में जब एक्सप्रेस किया था तो हमने उनको इस तरह से लिखा था, all of them were functions of time, they had the same peak values which was equal to Vm, they had the same frequency, angular frequency, right. फर्स्ट वाले का हमने फेज एंगल 0 एज्यूम किया था, तो सेकंड वाला जो वोल्टेज है उसका फेज एंगल -120 था और थर्ड वाले का फेज एंगल further -120 था which was -240 and came out to be equal to +120 degrees because the period of sine function is 360 degrees. इन तीन वोल्टेजेस को अगर हम फेजर फॉर्म में सिर्फ लिखें इन टर्म्स ऑफ द respective complex numbers, this was y and this was b, right. So this is 0 degrees, -120 degrees and +120 degrees. यहाँ पर vp जो है that is the phase voltage and RMS value of the phase voltage, and that is equal to 1/√2 times the peak value of this sinusoidal function. लास्ट टाइम हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट लाइन एंड फेज क्वांटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स, उसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं आज एंड वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप्स। सो सबसे पहले हम एक स्टार कनेक्शन में रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस। हमने लाइन करंट्स और फेज करंट्स का रिलेशनशिप देखा था। हमने देखा था कि फॉर स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट, और डेल्टा में हमने देखा था कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज। सो नाउ आई हैव दिस स्टार कनेक्शन। मैं इसको एक लोड की तरह शो कर रहा हूं बट इट कुड बी अ सोर्स एज वेल। सो आई हैव दिस स्टार कनेक्शन हियर वेयर आई एम मार्किंग दीज three lines as R, Y and B. This is the neutral point. I'm calling it N. I'm going to mark the voltages, line voltages and the phase voltages. Okay. तो हमने पढ़ा था कि वो वाले वोल्टेजेस जो आउटर पेरिफेरी में हमें दिखते हैं उनको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, इनर पेरिफेरी में जो वोल्टेजेस है उनको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन लाइन वोल्टेजेस होंगे, एक R और Y के बीच में, वो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, एक Y और B के बीच में इस तरह से मैं शो कर रहा हूं, और एक R और B के बीच में। अब इनको हम नाम कैसे देंगे? हमारा जो फेज सीक्वेंस है यहाँ पर जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो हम RYB कर रहे हैं। तो एक वोल्टेज को हम कहेंगे RY, दूसरे वोल्टेज को हम कहेंगे YB और थर्ड वोल्टेज को हम कहेंगे BR। ठीक है। सो RY में हम एज्यूम कर रहे हैं कि R इज एट हायर पोटेंशियल एंड Y इज एट लोअर पोटेंशियल। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो पोलैरिटी बार बार रिवर्स करता रहेगा। सो R को मैं हायर पोटेंशियल टर्मिनल एज्यूम करके मैं इस एरो हेड जो है वो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, और Y पर मैं टेल है, राइट। एंड दिस वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फेजर इज बीइंग शोन एज VRY। Y और B के बीच में जो वोल्टेज है उसमें मैं Y को हायर पोटेंशियल एज्यूम कर रहा हूँ, B को लोअर पोटेंशियल। अगेन ये एक साइनसॉइडल वोल्टेज है
So in terms of phasor, I am writing it as VYB. ठीक है. थर्ड जो लाइन वोल्टेज है, दैट इज बिटवीन B एंड R, और इस सीक्वेंस में जब हम चल रहे हैं तो वो उसको हमें लिखना चाहिए VBR, with B being considered at higher potential. ठीक है. तो यहां पर ये जो मैंने तीन वोल्टेज फेजर्स शो किए हैं, VRY, VYB and VBR, they are all line voltages. Okay. इसी डायग्राम में I'll show the phase voltages also. So एक फेज वोल्टेज मुझे इस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में दिख रहा है, तो R को मैंने हायर पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, और इसका फेजर जो है उसको मैंने लिखा VRN. इसी तरह से एक वोल्टेज मुझे Y पॉइंट और N पॉइंट के बीच में दिख रहा है, इसको फेजर मैंने लिखा VYN. और एक मुझे B और N के बीच में दिख रहा है, B को हायर पोटेंशियल मानते हुए मैंने इसको लिखा है VBN. तो यहां पर ये जो तीन वोल्टेजेस हैं, VRN, VYN and VBN, they are all phase voltages. ठीक है. सो यहां पर सॉरी, हमें क्या करना है, we have to find out the relationship between line voltages and phase voltages. ये हमारा टारगेट है यहाँ पर. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द phase voltages, right? I am assuming the phase voltages to be in, ये बैलेंस्ड सिस्टम है, राइट? सो इनका जो RMS वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी. सो VRN, इसकी मैंने RMS वैल्यू को मान लिया कैपिटल VP. P here, सबस्क्रिप्ट here is for phase, और इसका फेज एंगल मैंने मान लिया 0 डिग्री, राइट? दूसरा फेज वोल्टेज है VYN, इसका RMS वैल्यू सेम है, पिछले वाले के बराबर है VP, लेकिन इसका फेज एंगल है -120 डिग्री. और जो थर्ड फेज वोल्टेज है उसको मैंने कहा VBN, RMS वैल्यू सेम है, फेज एंगल 120 डिग्रीज है. सो हियर VP is equal to RMS value of the phase voltages. राइट? तो ये जो तीन वोल्टेजेस हैं, अगर मैं इनको एक फेजर डायग्राम में प्लॉट करूं तो वो मुझे इस तरह के दिखाई देंगे. आई एम प्लॉटिंग द फेज वोल्टेजेस हियर. सो मैंने क्या किया, मैंने चार क्वाड्रेंट्स बनाए. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने मार्क कर लिया एज ओमेगा. सबसे पहला जो फेज वोल्टेज है उसका फेज एंगल 0 डिग्रीज है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना. दिस इज VRN. दूसरा जो फेज वोल्टेज है वो इससे 120 डिग्रीज लैग कर रहा है, इसकी RMS वैल्यू सेम है, तो ये लेंथ जो होगी ये सेम होगी. दिस इज VYN. और जो थर्ड फेज वोल्टेज है वो फर्दर 120 डिग्रीज लैग कर रहा है, या VRN से 120 डिग्रीज लीड कर रहा है. फेज वोल्ट RMS वैल्यू सेम है, सो दिस लेंथ इज सेम, सो दिस इज VBN, right? And these angles are 120 degrees, which means that ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज है, right? So मैंने जो ग्रीन कलर से यहाँ शो किया, ये तीन फेज वोल्टेजेस हैं. अब हमारा टारगेट है लाइन वोल्टेजेस को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज. ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लूप्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और उन लूप्स में हम KVL इक्वेशन लिखेंगे.
फॉर एग्जाम्पल एक लूप हम ले रहे हैं n से r से y और y से वापस n. This is the loop, right? So for loop L, I am writing KVL. यहाँ पर जो arrow head है that should be treated like a higher potential terminal. So n से जब हम start करेंगे तो हमें lower potential से higher potential की तरफ जा रहे हैं. There is a rise in potential. I'll take it with minus sign. So this will be VRN. फिर हम इधर आ गए, फिर हमें एक और पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन R and Y. We are seeing a fall in potential. So this is plus sign. The voltage is VRY. फिर हम Y से N की तरफ जा रहे हैं. Again we are seeing a fall in potential. So plus sign and the voltage is VYN. So this is VYN. And we are back to the point from where we started. So this equals 0. So यहाँ से हमें एक लाइन वोल्टेज जो है वो मिल रहा है VRY and that is equal to VRN minus VYN, right? तो ये ऑब्वियस है क्योंकि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस R और Y का जब देख रहे हैं तो एक कॉमन टर्मिनल के बीच के एक उनके कॉमन रेफरेंस जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है N, राइट? सो VRN minus VYN ये एक नेचुरल कंक्लूजन था, लेकिन हमने इसको KVL से लिखा. तो इसी तरह से आप बाकी के रिलेशनशिप्स भी लिख सकते हो, YB and BR. तो YB क्या होगा? VYN minus VBN. ये क्या होगा? VBN minus VRN, right? So this is how you can find out the relationship between the line voltages and phase voltages. हम आगे इसमें करते हैं. तो हम यहाँ पे ये assume कर लेते हैं कि let the RMS value of line voltages be VL. है ना, हमें VL और VP का रिलेशनशिप निकालना है, RMS वैल्यूज का और फेज एंगल्स का रिलेशनशिप भी निकालना है, राइट? तो अब हम ये दो तरीके से करेंगे. मैं फेजर डायग्राम पर इसके बाद आऊंगा. सी हमने अब क्या लिखा था? हमने लिखा था कि VRN हमें मालूम था, दिस वाज इक्वल टू VP एंगल 0. हमें VYN पता था, दिस वाज VP एंगल माइनस 120 डिग्रीज. और हमें VBN पता था, दिस वाज VP एंगल प्लस 120 डिग्रीज. फिर हमें पता चला कि VRY, VYB एंड VBR, इनके लिए हमें एक्सप्रेशंस पता चल गए इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेजेस. सो दिस वाज VRN माइनस VYN. So VRN is equal to VP angle 0 minus VYN is VP angle minus 120 degrees, right? So इसको सिंप्लीफाई करते हैं. VP जो है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो आई गेट 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्रीज, राइट? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपैंड कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 एंगल 0 है, यानी कि 1 cos 0 प्लस J1 sin 0, राइट? सो मैं इन दोनों को एक्सपैंड कर रहा हूं. सो दिस इज 1 into cos of 0 plus J1 into sin of 0 degrees minus this is 1 into cos of minus 120 degrees minus J1 into sin of minus 120 degrees. ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, सो दिस विल बी VP 1 cos 0 is 1, so this is 1. This is J into 0 minus cos of minus 120 is equal to cos of 120 degrees minus J of sin of minus 120 degrees minus sin 120 degrees, तो ये प्लस हो जाएगा. This is sin of 120 degrees. मुझे ये वैल्यूज याद नहीं है तो मैं उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ. Cos of 120 degrees can be written as cos of 90 plus 30. So cos है cos b minus sin है sin b, right? So cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. Sin a is 1
Sin 30 is 1/2. So this is minus 1/2. So this is VP 1. Minus और minus plus हो गया. So this is 1/2 plus sine of 120 degrees is sine of 90 plus 30 degrees. So sin A cos B plus cos A sin B. Cos A sin B वाला टर्म 0 हो जाएगा. Sin A यानी कि sin 90 cos B यानी cos of 30 degrees, that is √3/2. So this is equal to √3/2 और इसके साथ J भी है. So this is equal to VP 3/2 plus J √3/2, right? लेकिन मेरे को तो मुझे इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको शो करना है. यहाँ पर देखो ये जो रियल टर्म है 3/2, that is 1.5, है ना? ये वैल्यू 1 से ज्यादा है. इसका मतलब हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पर तो मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि साइन और कॉस लाना है मुझे, विच कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, √3 को कॉमन ले रहा हूँ. So I get √3/2 as the real part, right? And 1/2 as the imaginary part. So हमें एक एंगल चाहिए जिसमें cos वाली वैल्यू √3/2 हो और sin वाली वैल्यू 1/2 पॉजिटिव दोनों, which is 30 degrees. So I can write it as √3 VP 1 angle 30 degrees, right? 1 angle 30 degrees को हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 1 cos 30 plus J1 sin 30 जो इसके बराबर आया. So 1 से ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है √3 VP एंगल 30 degrees. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, सो अभी तक मुझे क्या पता लगा, पता लगा कि VRY इज इक्वल टू √3 VP एंगल 30 डिग्रीज, है ना? मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने कहा था कि लाइन वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू को हम मान लें VL. तो ये वाला जो पार्ट है √3 इंटू VP, ये क्या चीज है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, जिसको मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं VL. तो हमें क्या समझ में आया, VL इक्वल टू √3 VP. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है वो फेज वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू से √3 टाइम्स होता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू जो होता है वो √3 टाइम्स द फेज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इसलिए भी है, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें ना 3 लाइंस होती हैं RYB और एक न्यूट्रल होता है. ठीक है, और यहाँ पर लाइन वोल्टेज कितनी होती है, ये नॉर्मली 400. सर आपकी आवाज लैग कर, रिपीट कर देना. ओके, अभी इज इट क्लियर नाउ? सर लास्ट स्लाइड शो करना एक बार प्लीज. ओके ठीक है सर. ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इज √3 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज. मैं इसका आपको एक इंपॉर्टेंट फिर डे टू डे लाइफ में जो इसका हमें इसका रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक 3 फेज सिस्टम होता है और ये स्टार कनेक्शन से आ रहा होता है. और यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है वो 400 वोल्ट्स होती है. ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कैसे आती है, इनमें से एक ये वाला पॉइंट टर्मिनल हमें मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है. तो बेसिकली हमारे घर में कौन सी वोल्टेज आ रही है, फेज वोल्टेज. और अभी हमने क्या पढ़ा कि लाइन वोल्टेज जो होता है स्टार कनेक्शन में वो √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज होता है, व्हिच मींस दैट फेज वोल्टेज इज 1/√3 टाइम्स द लाइन वोल्टेज. तो यहाँ पर फेज वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो होगा 400 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट्स, और इसको आप देखोगे तो ये आएगा करीब 230 वोल्ट्स.
इसलिए नॉर्मली हमारा जो इक्विपमेंट है जो हम घरों में यूज कर रहे हैं वो सारे 230 वोल्ट्स के हैं। ठीक है, तो ये जो सप्लाई हमें मिल रही है, सब स्टेशन में एक 3 फेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका प्राइमरी साइड डेल्टा है और सेकेंडरी साइड एक स्टार है। ये सप्लाई सारी वहां से आ रही है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको थोड़ा और हम बिल्डअप करेंगे। ये तो मैंने आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स बताया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि एंगल भी हमें मिल रहा है 30 डिग्रीज का, वो हम कैसे देखें फेजर डायग्राम में। ठीक है, तो देखो हमने जो लाइन वोल्टेज है वी आर वाई, उसको हमने कैसे निकाला था, वी आर एन माइनस वी वाई, है ना। ये तो मैंने आपको फेजर कैलकुलेशन करके दिखाया है कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। अगर हम फेजर डायग्राम पे ये करके देखें तो हमें कैसे मिलेगा, देखो हमें लाइन वोल्टेज चाहिए वी आर वाई एंड दैट इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एन प्लस माइनस वी वाई। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक वी आर एन है और उसमें हमें ऐड करना है माइनस वी वाई एन, है ना। तो वी वाई एन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वी वाई एन कहाँ होगा, उसका इक्वल एंड अपोजिट। तो मैंने यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन सेगमेंट से एक फेजर बना दिया, ये किसके बराबर है, माइनस वी वाई एन के बराबर। और अब हमें क्या ऐड करना है, वी आर एन और वी वाई। तो इनको मैं पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगुलर लॉ यूज करके इनको ऐड कर देता हूं। इनको ऐड करने से जो मुझे फेजर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द लाइन वोल्टेज फेजर वी आर वाई। तो ये जो डायगनल है, दिस डायगनल, ये है फेजर वी आर वाई। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि लेंथ जो है इस फेजर का वो वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन से ज्यादा है। और हम एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा। और ये जो एंगल है ये कितना होगा, 30 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पर कंपेयर करो वी आर एन से। वी आर एन जो था वो था वीपी एंगल 0 डिग्रीज। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन वोल्टेज दिख रहा है उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो तो √3 टाइम्स है ही है, लेकिन उसका फेज एंगल जो है वो कैसा है, वो 30 डिग्री लीड कर रहा है इससे। वो 30 डिग्रीज लीड कर रहा है, वो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। वी आर वाई इज लीडिंग वी आर एन बाय 30 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, स्पेशली जब हम मेजरमेंट ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे तो इस फेजर डायग्राम से बहुत इजीली हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरह से दिखाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी दिखाया है और फेजर डायग्राम से भी दिखाया है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। साजल, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। गुड, वो आवाज लैग होगी बीच में इसलिए। ओके, ठीक है। सो अब देखो बाकी के 3 लाइन वोल्टेजेस कैलकुलेट करना बहुत आसान है ना, वो हम बिल्कुल इसी फैशन में कर सकते हैं। वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन। अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं, अब मैं इसी कंक्लूजन की हेल्प से बाकी कंक्लूजन्स भी निकाल लूं। कैसे निकाल लूंगा, ये जो 3 फेजर्स मैंने दिखाए थे ग्रीन कलर के, ये बैलेंस्ड फेजर्स हैं, है ना, फेज वोल्टेज के फेजर्स हैं। अगर ये बैलेंस्ड थे तो लाइन वोल्टेज के फेजर्स भी कैसे मिलेंगे, बैलेंस्ड मिलेंगे। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, उनकी लेंथ एक जैसी होगी और उनके बीच के एंगल आपस में कितने होंगे, 120 डिग्री, राइट। तो अगर वी आर वाई इस तरफ है, रेड वाली जो लाइन है, तो बाकी दो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, वी वाई बी और वी बी आर। चलो मैं ये निकाल के यहाँ बता देता हूँ, दिस इज वी वाई एन माइनस वी बी एन। सो वी वाई एन इस तरफ है माइनस वी बी एन,
वो ये डॉटेड लाइन से फेजर जो बनेगा ये होगा, दिस विल बी माइनस VBN। इन दोनों को ऐड करने के हमें VYB मिलेगा, तो मैंने ट्रायंगुलर लॉ लगाया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और ये नेगेटिव y एक्सिस में ये जो फेजर मिलेगा ये क्या होगा, VYB होगा। आप VRY के साथ देखो, ये एंगल 90 डिग्रीज है, यानी आपस में इनका एंगल कितना है, 120 डिग्रीज है, ये भी बैलेंस्ड बनेंगे। ठीक है, थर्ड जो फेजर है वो हो जाएगा VBN माइनस VRN। तो VBN यहाँ पर है माइनस VRN नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, एग्जैक्टली सेम लेंथ का, दिस इज माइनस VRN, और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, सो दिस फेजर विल बी इक्वल टू VBR। ठीक है, लेंथ बराबर है, ये वाला जो एंगल होना चाहिए वो VBN से 30 डिग्रीज होना चाहिए। हर फेजर, रेड वाला फेजर अपने इमीडिएट ग्रीन वाले फेजर से 30 डिग्री लीड कर रहा है ना। RY जो है वो R से 30 डिग्री लीड कर रहा है, VYB जो है वो Y से 30 डिग्री लीड कर रहा है, और VBR जो है वो VBN से 30 डिग्रीज लीड कर रहा है। तो आप जब ये ग्रीन वाले को अलग से देखोगे तो बैलेंस दिखाई देंगे, रेड वाले को अलग से देखोगे वो भी बैलेंस दिखाई देंगे। रेड वाले जो है वो लाइन वोल्टेज फेजर्स हैं, ग्रीन वाले जो है वो फेज वोल्टेज फेजर्स। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इनको यहाँ पर इजीली लिख सकता हूँ, मैं इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, इसकी जो RMS वैल्यू होगी वो होगी √3 टाइम्स VP, और इसका जो एंगल होगा वो इससे 30 डिग्रीज लीडिंग है। Y का एंगल कितना है, -120 है, -120 प्लस 30 डिग्रीज यानी कि -90 डिग्रीज। ये देखो ये -90 डिग्रीज। इसी तरह से VBR क्या होगा, इसका RMS वैल्यू होगी √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज, राइट, और एंगल क्या होगा, VBN से 30 डिग्रीज लीडिंग, तो B का एंगल कितना है, +120 डिग्रीज, इससे और 30 डिग्रीज लीड कर रहा है, यानी 120 प्लस 30 डिग्रीज विच इज 150 डिग्रीज। सी दिस इज 150 डिग्रीज, है ना, यहां तक 90 है, 30 प्लस 30, राइट। सो दिस इज द फेजर डायग्राम explaining the relationship between the line voltages and phase voltages in a star connection, और एक complex number के terms में है the same explanation for that relationship. Is there any doubt in this? ये important relationship है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था वो हमने देख ही लिया था कि अगर ये लाइन करंट्स हैं 3 और ये फेज करंट्स हैं 3, तो लाइन करंट और फेज करंट इक्वल है। ठीक है, सो हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन ये है कि फॉर अ स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। कैपिटल IL क्या है, RMS वैल्यू है ऑफ लाइन करंट, और कैपिटल IP क्या है, RMS वैल्यू है ऑफ फेज करंट। 3 फेज करंट है। दूसरा रिलेशनशिप हमें क्या मिला, लाइन वोल्टेज की RMS वैल्यू इज इक्वल टू √3 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज। इसके अलावा हमें क्या मालूम है, इसके अलावा हमें ये मालूम है कि जो लाइन वोल्टेज के फेजर्स होंगे वो अपने नियरेस्ट फेज वोल्टेज के फेजर से 30 डिग्रीज लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। हम न्यूमेरिकल्स में हमें डायरेक्टली ऐसा आ सकता है कि ये ये वाली वैल्यू है लाइन वोल्टेज की या लाइन करंट की, तो आप फेज वोल्टेज या फेज करंट बताओ, या फिर इन रिलेशनशिप्स को यूज करेंगे हम फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ 3 फेज सर्किट, राइट। इसी तरह से हम डेल्टा के लिए भी कर सकते हैं। डेल्टा कनेक्शन के लिए अब ये बताना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया। सो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा,
वो इस तरह का कनेक्शन है. देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट हियर. दिस इज अ डेल्टा कनेक्शन. R, Y एंड B. इसमें हम ऑलरेडी पिछली क्लास में इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है. कैसे? देखो, लाइन वोल्टेज आप देखोगे R और Y के बीच में, फेज वोल्टेज आप ये दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हो जो एसेंशियली सेम पॉइंट्स. तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज. मेन चीज है लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशनशिप. तो वो वाला हम रिलेशनशिप निकालते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 लाइन करंट्स शो करेंगे. ये मैंने ऐसे इनकमिंग इन 3 जंक्शंस के लिए शो कर दिया है. IR, IY and IB. Right? So this IR, IY and IB, they are all line currents. So this was R, this was Y and this was B. जब आप फेज करंट्स यहां पर मार्क करो तो आप फिर से पुराना वाला ही लॉजिक लगाओ. पुराना वाला लॉजिक क्या था? हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो क्या है? R, Y, B है. सो R से Y, Y से B और फिर B से R. R से Y की तरफ ये करंट है, Y से B की तरफ ये करंट है और B से R की तरफ ये करंट है. तो इसको मैंने नाम दिया IRY, इसको मैंने नाम दिया YB और इसको मैंने नाम दिया IBR. ठीक है, तो ये जो 3 करंट्स हमने शो किए हैं IRY, IYB एंड IBR, ये कौन से करंट्स हैं? ये हैं फेज करंट्स. तो अब हमारे लिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन phase currents and line currents. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लाइन करंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी फेज करंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं. सो IRY, आई एम एज्यूमिंग these phase currents. YB, BR, इसको मैंने एज्यूम कर लिया IP एंगल 0 डिग्रीज. IP क्या चीज है? RMS वैल्यू ऑफ द फेज करंट है. तो एक फेज करंट को अगर आप 0 डिग्रीज पर ले रहे हो तो दूसरा फेज करंट का फेज एंगल -120 डिग्रीज होगा और तीसरे वाले फेज करंट का जो फेज एंगल होगा वो +120 डिग्रीज. ठीक है, तो मुझे IR, IY और IB एक्सप्रेस करना है अब इन टर्म्स ऑफ दीज फेज करंट्स. तो मैंने क्या किया, एक जंक्शन ले लिया और वहां पर मैंने KCL अप्लाई कर दिया. इनकमिंग करंट इज IR, IBR is also incoming, but IRY is outgoing. This equals 0, right? So line current IR is equal to IRY minus IBR. अब एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है. IRY 0 एंगल पे है, ये -120 डिग्रीज पर है. ये एग्जैक्टली यही वाली कैलकुलेशंस हैं, बस यहाँ वोल्टेजेस की जगह करंट्स हैं. ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप हमें मिलेगा फॉर अ डेल्टा कनेक्शन. एक तो हमें पता लग गया कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेजेस का RMS वैल्यूज इक्वल है. दूसरा हमें ये पता लग जाएगा कि जो लाइन करंट होगा वो √3 टाइम्स द फेज करंट है. ठीक है, तो आई लीव इट अप टू यू टू draw the phasor diagram, see the angles and all, but the relationship is important. I hope you will be able to do it. विशिवजीत कर लोगे ये डेरिवेशन? सर लास्ट स्लाइड शो करना है एक बार प्लीज.
you will be able to do the calculations. जैसा हमने वोल्टेज के लिए किया था वैसे हमें अब करंट के लिए करना है, ठीक है? Okay, sir.